देखिए, क्लास 12 हिंदी के बारे में, हिंदी का अनिवार्य संस्कृत पढ़ेंगे हम लोग। उसमें एक चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसके बारे में कुछ हम लोग जान रहे। ठीक, इसके यदि बारे में इसकी कहानी को समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसके बारे में पढ़ा जाएगा किताब। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर चैप्टर है क्लास 12 के लिए, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये आता है पेपर में, क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से। तो इसमें देखो, इसमें 3 लोग हैं। एक है याज्ञवल्क्य, देख लीजिएगा इसको, याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है, एक का नाम है मैत्रेयी और एक का नाम है कात्यायनी। ठीक, देख लीजिएगा थोड़ा, है ना, कहानी बता रहे इसके बारे में, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए, याज्ञवल्क्य एक साधु है, इसकी 2 पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य एक दिन अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहता है कि हे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ को छोड़कर, मतलब इस संसार को छोड़कर मैं दूसरे संसार में जाना चाहता हूँ, मतलब अब सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जितना मेरा धन है, मेरे पास जितना मतलब धन है, मैं तुम दोनों में बांटूं, मतलब एक मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयी कहती है कि क्या आप मुझे इस पृथ्वी का संपूर्ण धन भी दे देंगे तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य बोलते नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा होता, यदि धन से यदि अमरत्व को प्राप्त कर दिया जाता तो सभी लोग, मतलब जितने धनी लोग हैं, सब अमर हो जाते। तब याज्ञवल्क्य, मतलब मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से पूछती है, तो बताइए कि ऐसा कौन सा चीज है जिससे कि आपके पास यदि नॉलेज हो कि मुझे क्या मिलने से मैं अमर हो जाऊं, तो ये मुझे आप बताइए। याज्ञवल्क्य कहता है कि धन से कभी अमरत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और बहुत बढ़िया बात याज्ञवल्क्य उसे बताता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति को कराने के लिए ही लोग आपसे मिले हुए हैं, और यही सबसे बड़ा सत्य है। ठीक, क्या बोलते हैं कि संसार में जो व्यक्ति है, किसी से प्रेम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी की भलाई के लिए उससे लगाव रखता। सब लोग अपने काम के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए दूसरों से लगाव रखते हैं या दूसरों के प्रिय होते हैं। और यह कहकर याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि तुम ही मेरी सत्य, मतलब असली पत्नी हो। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना, बस याज्ञवल्क्य है वो मतलब सन्यासी बनना चाहता है, लेकिन उसकी मैत्रेयी उसे अमृत का ज्ञान पूछती है, जो उसको भी ऐसा मिलता नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिसके पास मतलब सीरीज होगा, बुक होगा, मतलब तो सीरीज से ही पढ़ा दिया जाएगा वो लोग, क्योंकि 12 में 2024 के पेपर के लिए ज्यादा दिन तो टाइम नहीं है, मात्र 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर बीत गया, जनवरी फरवरी। आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं अब आप पे डिपेंड करता है। तो पढ़ा जाए इसके बारे में। ठीक है, जैसे जिसके पास किताब है या सीरीज है, विद्या का सीरीज है, निकाल लीजिए। जिसके पास नहीं है बुक निकाल लीजिएगा, जो मिल रहा है उसमें से पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में से ही पढ़ना है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख दिया जाए और बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, मतलब देखिए, याज्ञवल्क्य एवं सर्वज्ञ में का पहला पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो यहां से लिखा गया कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी माने हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थान रश्मि, अन्य मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूं। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा
कि हे मैत्रेयी, यानी मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ, अर्थात मैं घर को छोड़कर वन में जा रहा हूँ, यानी गृहस्थ को छोड़कर इस वनाश्रम में जा रहा हूँ, यानी वन आश्रम में जा रहा हूँ। ततस्ते अन्य का त्यान्य विच्छेदन करवाने की अतिथि, इसलिए मैं अपने धन को अपनी दूसरी पत्नी के साथ बांटना चाहता हूँ। विच्छेदन मतलब बांटना। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि इदम सर्व पृथ्वी वितेन पूर्ण स्यात्, यदि यह पृथ्वी पूर्ण धन से भर जाए, यदि यह पृथ्वी संपूर्ण धन से भर जाए, तत् किम तेनहा मृतमस्य गति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? यदि यह पृथ्वी पूर्ण रूप से धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं। दोबारा से, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, मैं अब इस स्थान को छोड़कर इससे ऊपर जा रहा हूँ। उद्यानस्य मतलब ऊपर जा रहा हूँ। ततस्ते अन्य का त्यान विच्छेदन करवाणी थी, इसलिए मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ तुम्हारे धन में बंटवारा करना चाहता हूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि इदम सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहं मृतामस्म्यति, यदि यह पृथ्वी संपूर्ण पूर्ण रूप से धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं। यथैवोपकरणं वतं जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्, ठीक। दोबारा से, यथैवोपकरणं वतं जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्, मतलब जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाए। क्या बोला गया इसमें? यथैवोपकरणं वतं जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्, जैसा धनिकों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृत, क्या लिखा? अमृतत्वस्य तो नाशास्ति वितेनेति, लेकिन धन का कोई भी लेन देन किससे? अमर से नहीं, यानी धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी हमने कहानी के बारे में बताया था इसमें। सा मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी ने कहा, यानहाम नामृताम निष्ठाम किमं तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसे लेकर मैं क्या करूंगी? जिससे मैं अमर ना हो सकूं मैं उसे लेकर क्या करूंगी? यदि भगवान के केवल अमरत्वम साधनम जानते, हे प्रभु, यदि आप केवल अमर के स्थान को जानते हैं, तदैव मैं ब्रूहि, तब मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, बोला याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय नः सति त्वं प्रिय भाषसे, तुम मेरी प्रिय रही हो, तुम मेरी प्रिय रही हो और प्रिय बोल रही हो। एहि उपविशम व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमरता का साधन बताता हूँ। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमरता का साधन बताता हूँ। दोबारा से, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान को छोड़कर इससे ऊपर जा रहा हूँ या जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं घर को छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। ततस्थ कात्यायन विच्छेदम करवाणी थी, इसलिए मैं अपने धन को दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ बांटना चाहता हूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि इदं सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात् तथा किम तेनाहं मृतास्यामिति, यदि यह पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य उवाच ने, तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। यथैवोपकरणं वतं जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्, तुम्हारा भी जीवन, बोलोगे कि जिस प्रकार धनी लोगों का जीवन होता है उसी तरह तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्व नाशास्ति वितेनेति, ठीक। कहती है कि इससे मैं अमर ना हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी? सा मैत्रेयी, सॉरी,
इसमें है कि अमृतत्व से तू नशास्ते नीति। इसमें बोला जाएगा कि धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अमृतत्व से तू नशास्ते नीति, माने धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सा मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी ने कहा, यानाहम नामृतास्ताम किमाम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदेव न भूरि। हे भगवत प्रभु, यदि आप अमर के मतलब हे प्रभु आप अमरता के साधन को जानते हैं तो आप मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय न सती त्वं प्रिय भाषसे, तुम मेरी प्रिय रही हो और प्रिय बोल रही हो। व्याख्या से क्या लिखा, व्याख्या श्यामिते अमृतत्व साधनम, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमरता का साधन बताता हूँ। देखिए इसमें है कि याज्ञवल्क्य उवाच नावे अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य ने बोला, ना अरे मैत्रेयी, ना मतलब अरे मैत्रेयी नहीं, पत्यु कमाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कमाय पति प्रिय भवति। मतलब पत्यु कमाय पति प्रिय भवति, नारी को पति की इच्छा पूर्ण करने के मतलब नारी को पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए वो प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या बोलोगे कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वे अरे मैत्रेयी, रे मैत्रेयी नहीं, पत्यु कमाए पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कमाए पति प्रिय भवति। मतलब पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है। पति की इच्छा पूर्ति के लिए, कमाए मतलब इच्छा पूर्ति, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पति, है ना, अपनी इच्छा की पूर्ति को करने के लिए नारी को पति प्रिय होता है। उसी तरह नवे अरे जयाय कमाय जाय प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कमाय जाय प्रिय भवति। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को प्रिय नहीं होता है। क्या बोलोगे, अपनी इच्छा, समझ रहे ना, कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होता है। पत्नी की इच्छा पूर्ति करने के लिए पति को, ठीक है, पति को पत्नी प्रिय नहीं होती। क्या बोलोगे, आत्मनस्तु वे कमाया जाए प्रिय होती, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। नवे अरे और न ही पुत्र से वित्त से च कमाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, न ही पुत्र या धन की कामना से, न ही पुत्र व धन, वित्त माने धन होता है, न ही पुत्र व धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, और न ही पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कमाय पुत्र वित्तम व प्रिय भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। बड़ा से याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि नारे मैत्रेयी, पत्यु कमाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कमाय पति प्रिय भवति। कि नारी को, क्या बोलोगे, कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है। पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। ठीक है, नवे अरे जाय कमाया जाय प्रिय भवति, और ना ही अपनी इच्छा के लिए, ठीक बोलोगे कि और ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, और ना ही
पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। नावे अरे पुत्र से वित्त से च कमाए पुत्रो वित्ताम व प्रियम भवति, और न ही पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, और न ही पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। उसके बाद देखिए आत्मना सुबह कमाए पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। यहाँ पर है कि नवे अरे सर्वस्य कमाए सर्वम भवति, और ना ही सभी की कामना से सभी प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये दुनिया केवल स्वार्थी है। क्या बोलोगे कि नवे अरे और ना ही सर्वस्य कमाए सर्वम प्रिय भवति, कि सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं ना। उसके बाद तस्माद आत्मा आत्मा वारे मैत्रेयी, इसके बताओ आत्मा ज्ञान किससे बोला? मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी आत्मा दिष्टा वे दर्शनार्थ श्रुत्वा मंतव्य निर्दिष्ट, ठीक है। मंतव्य तक देखो क्या बोलते हैं कि तब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी आत्मा देखने योग्य, आत्मा सुनने योग्य है ना, देखने के लिए और मनन करने के लिए होती है। क्या बोलोगे? तब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी आत्मा देखने योग्य, देखने के लिए, सुनने योग्य, मनन करने योग्य होती है। निधिध्यास्ति वैश्चे आत्मनं खलु दर्शने इदं सर्वविदितं चलते, निश्चय रूप से ही आत्म दर्शन से मनुष्य को सब कुछ मालूम हो जाता है। निश्चय दर्शन से ही है ना, निश्चय ही आत्मा दर्शन से ही मनुष्य को सब कुछ मालूम हो जाता है। दोबारा से थोड़ा टफ है, ध्यान से देखिए याद रहेगा। याज्ञवल्क्य ने बोला कि अरे नहीं मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है। दोबारा से, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय होता है। समझ में आ गया? नवे अरे जाया कमाया जाय प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कमाया जाय प्रिय भवति। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भी पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भी पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। नवे अरे पुत्र से वित्त से च कमाय पित्र वित्तम व प्रियम भवति, और न ही पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, न ही पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। नवे अरे और न ही सर्वस्य कमाए सर्व प्रिय भवति, सभी की कामना से सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु व कमाए सर्वम प्रिय भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयी आत्मा देखने योग्य, देखने के लिए, सुनने योग्य और वर्णन करने योग्य है। निश्चय आत्म दर्शन से सब कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है।